Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 11th chapter number 2, biological classification. So what is biological classification? So biological classification are scientific procedure of arranging organism into group and subgroups. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो R.H. विटकर ने इन 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, जिसमें से 5 किंगडम है. फर्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा, second one is kingdom protista, third one is kingdom fungi, fourth one is kingdom plantae and fifth one is kingdom animalia. तो R.H. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था. एंड विटकर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था उसके कुछ क्राइटेरियाज थे. सो फर्स्ट क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनिज्म का जो सेल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता था. सेकेंड वन इज थैलेमस ऑर्गेनाइजेशन. सो थैलेमस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था. थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉप और हेट्रोटॉप के बिहाफ पे क्लासिफाइड किया जाता था. फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन. सो ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंस है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता था. फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सो ऑर्गेनिज्म के बीच में उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका एंसेस्टर जो है वो कहाँ से हुआ है, उसके एंसेस्टर कौन थे, उसके बिहाफ में भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता था. सो क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, थैलेमस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉप हेट्रोट्रॉप, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एंड फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है R.H. विटकर ने 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम को प्रपोज किया था. एंड नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन. तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इसेंशियल है. सेकेंड वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सो टू ऑर्गेनिज्म के बीच में जो ऑर्गेनिज्म का जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करने में हेल्पफुल है. एंड थर्ड वन इज टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इसेंशियल है. किंगडम फर्स्ट मोनेरा. सो मोनेरा किंगडम इंक्लूडिंग ऑल प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड सो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सेल एंड सेल वॉल. सो माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंस होता है प्लस सेल वॉल जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज जेनेटिक मटेरियल. सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. न्यूक्लियस एंड डीएनए जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में नेक्ड होता है. दैट मीन्स कि डीएनए जो है वो नेक्ड होगा, न्यूक्लियस जो है वो अरेंज्ड नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज नंबर 3 मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स. सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स दैट मीन्स कि सेल के इनसाइड में जो प्रेजेंस होता है वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सो वो जो है वो एब्सेंट होता है किंगडम मोनेरा में. फोर्थ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन जो है मोनेरा किंगडम में एसेक्सुअल होता है एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन. सो जीन रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे जीन रिकॉम्बिनेशन को छोड़ के जो है किंगडम मोनेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंस होता है. नेक्स्ट फिफ्थ फ्लैचिला. सो किंगडम मोनेरा में जो फ्लैचिला है वो 1 फ्लैचिला प्रेजेंस होता है. सो सेल एंड सेल वॉल. सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होगा, सेल वॉल जो है वो जनरली प्रेजेंट होगा.
नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंस होता है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में, डीएनए न्यूक्लियस, सो वो जो है वो अरेंज्ड नहीं होता है एंड कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है वो नेक्ड होता है। नंबर 3 मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो सेल के इनसाइड में प्रेजेंस होता है, वैक्यूल्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होता है किंगडम मोनेरा में। फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली किंगडम मोनेरा में एसेक्सुअल होता है एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। सो जीन रिकॉम्बिनेशन को छोड़ के जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिफ्थ फ्लैचिला। सो मोनेरा किंगडम के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें फ्लैचिला जो है वो प्रेजेंट होता है, वन फ्लैचिला प्रेजेंस होता है। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। सो किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। सो अभी हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव करता है। नंबर 1 सर्वाइव ऑल क्लाइमेट। सो बैक्टीरिया किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट में, किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव करता है, किसी भी क्लाइमेट पे बैक्टीरिया जो है वो लाइफ करता है, सर्वाइव करता है। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। सो बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड वन इज न्यूट्रिशन। सो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है कुछ एनिमल्स में और कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एंड कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो करता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एंड हेटरोट्रॉपिक दैट मीन्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द होस्ट। फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। सो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू होता है एंड अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट बाइनरी फिजन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डीएनए जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए वो वन बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया में, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रांसफर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। ओके, सो क्लियर। बैक्टीरिया सर्वाइवल ऑल क्लाइमेट्स। सेकेंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, nutrition, autotroph and heterotroph nutrition presence in bacteria. Fourth one is reproduction, asexual reproduction by binary fission and unfavorable condition, formation of spores. And also sexual reproduction presence in bacteria. So sexual reproduction occur in primitive type of DNA, transfer one bacteria to another bacteria. Next one is shape. On the basis of shape, bacteria divided into 4 category. First one is coccus, spherical shape. Second one is bacillus, rod shape structure. Third one is vibrium, comma shape structure. And fourth one is spirillum, spiral shape. Discuss about archaebacteria and eubacteria. First one is archaebacteria. So archaebacteria live in harsh habitat, extreme salty area. Example hollow fields. Second hot springs. Example thermoacidophils. Third one is marshy area. Example मेथेनोजन्स. सो मेथेनोजन्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मेथेन प्रोड्यूस करता है. सो आर्कीबैक्टीरिया हार्सी हैबिटेट में लीव करता है, हार्सी हैबिटेट में प्रेजेंस होता है, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया एंड थर्ड मार्सी एरिया. सो मार्सी एरिया का जो एग्जाम्पल है मेथिनोजन्स. सो मेथिनोजन्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मेथेन प्रोड्यूस करता है. मैथेन. सो मैथेन जो है वो रूमिनेंट्स एनिमल्स
में प्रेजेंस होता है, एग्जाम्पल काउ एंड बेफेलो। मैथिनोजन्स रूमिनेंट्स एनिमल्स में प्रेजेंट रूमिनेंट्स एनिमल के गट में प्रेजेंस होता है, एग्जाम्पल काउ एंड बेफेलो, जो कि प्रोड्यूस करता है मेथेन, बायोगैस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आर्कीबैक्टीरिया कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल्स जो है वो। रिवाइज फर्स्ट आर्कीबैक्टीरिया जो है कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया डिफरेंट होता है सेल स्ट्रक्चर में, एंड आर्कीबैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट में लीव करता है। फर्स्ट वन इज सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, एग्जाम्पल होलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स एरिया, एग्जाम्पल थर्मोएसिडोफिल्स। थर्ड, मार्सी एरिया, एग्जाम्पल मैथेनोजन्स। सो मैथेनोजन्स इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मेथेन, एंड मैथेनोजन जो है वो रूमिनेंट्स एनिमल के गट में प्रेजेंस होता है। रूमिनेंट्स एनिमल एग्जाम्पल काउ एंड बेफेलो, जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करने में मेथेन, बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। Second one is eubacteria. So eubacteria is also known as true bacteria, and eubacteria has rigid cell wall. उसका जो cell wall होता है वो rigid होता है, rigid that means hard. So eubacteria का जो cell wall होता है वो hard होता है। And second, motile. If motile condition, अगर बैक्टीरिया मोटाइल होता है दैट मीन्स कि उसमें मूवमेंट होगा, सो उसमें फ्लैचीलम प्रेजेंस होता है फॉर मूवमेंट। Next one is eubacteria divided into 3 types on the basis of photosynthetic nature or nutrition. First, photosynthetic bacteria. Second one is chemosynthetic bacteria. One is heterotrophic bacteria. So first, photosynthetic bacteria, example blue-green algae and cyanobacteria. So photosynthetic bacteria that means कि ऐसे बैक्टीरिया में जो है वो अपना फूड जो है वो खुद ही सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सन। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो है वो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंस होता है। सो बोथ आर पिगमेंट। सो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एंड कैरोटीनॉइड जो है वो ब्राइट येलो कलर का पिगमेंट होता है, एंड ब्राइट येलो, ग्रीन, ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। ओके, सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर होता है, फिलामेंटस होता है, एंड फ्रेश एंड मराइन वाटर दोनों में प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है हेट्रोसिस्ट। सो हेट्रोसिस्ट सेल जो है वो प्रेजेंस होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। सो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंस होता है जो कि पिगमेंट है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एंड कैरोटीनॉइड्स जो है वो ब्राइट येलो, रेड, ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। ओके, एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो मराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ में प्रेजेंस होता है, एंड ये यूनिसेल्युलर एनिमल है। एंड कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है जिसमें हेटेरोसिस्ट सेल वॉल प्रेजेंस होता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट वन इज केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज करता है जो कि लाइक नाइट्रीड एंड अमोनिया। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट एंड अमोनिया, जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी एंड रिसाइक्लिंग द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फेट।
Okay, chemosynthetic bacteria. So chemosynthetic bacteria nitrate, nitrite and ammonia organic substance का oxidize करता है, then produce करता है energy and recycle करता है nitrogen, phosphorus and sulfur को. Next one is heterotrophic bacteria. So heterotrophic bacteria also known as decomposer and हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो कर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. सो हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. एंड कुछ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो डिसीज कॉज करते हैं, लाइक कोलेरा, टाइफाइड and tetanus. In mycoplasma, they are free living prokaryotes and absent cell wall and live without oxygen and also known as pleuropneumonia. And sometime mycoplasma cause disease in plant and animals. So plant and animals में जो है mycoplasma disease cause करता है. Okay. सो सेकेंड यू बैक्टीरिया. फर्स्ट हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था. सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया. सो यू बैक्टीरिया इज रिजिड सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो हार्ड होता है. एंड इफ मोटाइल कंडीशन फ्लैचिलम प्रेजेंस, अगर यू बैक्टीरिया में जो है वो मूवमेंट होता है सो उस टाइम में मूवमेंट के लिए फ्लैचिलम प्रेजेंस होता है. डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक, केमियोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड. सो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंस होता है. एंड कुछ स्पेशलाइज्ड होता है बैक्टीरिया जिसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंस होता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. सेकेंड वन इज केमियोसिंथेटिक. सो केमियोसिंथेटिक जो होते हैं बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, अमोनिया का ऑक्सीडाइज करते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी एंड रिसाइकिल करता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर. थर्ड वन इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. सो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर एंड हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. एग्जाम्पल्स एंड कुछ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिसीज कोलेरा एंड टाइफॉइड एंड टेटनस. Mycoplasma. So mycoplasma is free living prokaryote animal, absent cell wall and live without oxygen and also known as pleuropneumonia. Some mycoplasma cause disease in plants and animals. So that's it for this class. Next class we discuss other 4 kingdom, Protista, fungi, Plantae and Animalia. Thank you for watching. I hope you like this video and understood the concept. And if any queries or doubt, you can comment below or you can also contact us. Thank you.